आइए अब आपको ले चलते हैं ऐतिहासिक सेलुलर जेल के अंदर। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये जो जेल है, ये आप देखिए इसका बाहरी जो आवरण है, अब तो काफ़ी कुछ इसको मेंटेन कर दिया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ केवल देश के नहीं बल्कि विश्व भर से लोग देखने आते हैं कि किस तरीके से हमारे जो महान क्रांतिकारी थे वो किस तरीके से यहाँ पे गुजारा करते थे। आइए आपको अब जेल के अंदर ले चलते हैं और कष्टकारी जीवन कितना होता था वो पहले तो हम चाहते हैं कि चरण वंदन कर लें यहाँ पे चीज़ों का, क्योंकि जिस तरीके से हमारे महान स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, ये देखिए एक छोटी सी बस, ये भी जो खिड़की की साइज़ थी छोटी हुआ करती थी, यहाँ पे रहा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं से फ्रेश होना और गुसल खाने की जो बात, और यहाँ पे आप आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो है यहाँ पे यहीं से खाना दे दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितना कष्टकारी, ना इसमें हवा आ सकती है ना चीज़ें आ सकती हैं। और आप सोचिए गर्मी, उमस, उस गर्मी और प्रताड़ना में, इसीलिए इसको काला पानी मतलब सिरहा देने वाली जो कहते हैं दर्द, वो यहाँ पे दिया जाता था। ऐसे ही 123 नंबर के बैरक में वीर सावरकर दामोदर जी रहते थे, और उनकी पीड़ा को देख के जब नेताजी ने देखा कि वो किस तरीके से रहते हैं तो उनके आंसू में छलक गए थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रूह सी हराने वाली ये जो जेलें हैं, अंडा सेल हैं, जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। आइए इसका और आपको बताते हैं और इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में भी और बताते हैं। ये देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पूरा बैरक है, लगातार यहाँ से कमरे ही कमरे हैं जिनमें पूरे देश भर से जो भी क्रांतिकारी होते थे, जो लगते थे अंग्रेजों को कि जिनको की सज़ा देनी है, यातनाएं देनी है, उनको यहीं पे लाया जाता था। ऐसे लगभग 3 फ्लोर हैं जिसमें हैं, और हर एक फ्लोर बहुत छोटी सी जगह है, जैसे हमने आपको पहले दिखाया। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है, और यहाँ से कहीं पे भी आप निकल नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो आज भी ये जो लोहे की रॉड है उस समय भी पूरा बंद होता था। आप समझिए कोई किसी से मिल नहीं सकता था, दीवारें थी जिनके सहारे वो जिंदा रहते थे, ना खिड़कियां होती थी। आइए अब आपको ले चलते हैं और आगे और बताते हैं कहाँ कैसे फांसी हुआ करती। आइए अब वहाँ ले चलते हैं जिन्होंने अपनी न केवल शहीद हुए भारत के लिए, बल्कि जिनकी वजह से आज हम सब आज़ाद हैं, महान वीर सावरकर जी की कोठरी, जिसको देखने खुद आपको बता दें कि आपको अभी हमने दिखाया कि सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। आइए इस एकांत कोठरी में ले चलते हैं। पहले तो हम प्रणाम कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि 26 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था, और 26 फरवरी 1966 में इनके शहीद हुए थे स्वतंत्रता वीर सेनानी। आइए इनकी कोठरी में दिखाते हैं, जिसको एकांतवास कहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं। ये देखिए ये हैं वीर सावरकर जी की तस्वीर, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के साथ सोचिए रहते थे। यही एक पाटा है जिस पे रहते थे। इसमें ना तो वॉशरूम दिख रहा होगा आपको, ना चीज़ें दिख रही होंगी। ये उनके बर्तन है जिसमें उनको खाना मिलता था। ये कंबल है जिसको वो ओढ़ के रहा करते थे। तो ये ऐतिहासिक दृश्य है, आप सोच सकते हैं। ये देखिए वीर सावरकर ने जो लिखी हुई है उनके बारे में चीज़ों को, और यहाँ पे वो 10 to 1921 तक रहे थे। आप समझ सकते हैं 1911 से 1921 तक इस सेल में रहे थे चीज़ों के। उसके बाद ही वीर सावरकर यहाँ से निकल पाए चीज़ों को, जी हाँ, यहीं से आज़ादी की वो राह निकली है जिसने हमें आज़ादी दी है। इस कठिनाइयों से भरे आज हम सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। सोचिए इस तरीके की शहादत दे दी थी कि इस बर्तन में वो ऐसे खाया करते थे, वॉशरूम तक की जगह नहीं थी चीज़ों की।